नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षक केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 3 आधुनिक हिंदी कविता में से तीली कविता जिसकी कवि है उदय प्रकाश, इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस कविता के जो कवि है उदय प्रकाश, उनका परिचय और जो कविता है तीली का संक्षिप्त परिचय हम कराएंगे आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो तीली कविता है उस कविता का आशय पर चर्चा करेंगे। तो उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश में स्थित शहडोल जिले में के सीतापुर गांव में हुआ। तीली कविता के जो कवि है उदय प्रकाश, उनका जन्म मध्य प्रदेश के जो जिला है शहडोल और जो सीतापुर गांव है उस गांव में हुआ। आपका बचपन और प्राथमिक शिक्षा सीतापुर में पूर्ण हो गई। उदय प्रकाश जी प्राथमिक शिक्षा है सीतापुर में पूर्ण हो गई। आपने सागर विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि स्वर्ण पदक सहित प्राप्त की। तो विज्ञान के विद्यार्थी थे, सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की पदवी प्राप्त की। हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी स्नातकोत्तर यानी कि MA की पदवी उपाधि उन्होंने हिंदी में प्राप्त की। 1975 से 1976 तक आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्र रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो शोध छात्र रहे। आप हिंदी साहित्य जगत में एक चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार, फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध है। उदय प्रकाश जी एक कथाकार, पत्रकार, फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध है। उदय प्रकाश शुरुआती कई नौकरियों के बाद लंबे अरसे से लेखन की स्वायत्तशासी दुनिया से जुड़े गए। उदय प्रकाश जी ने शुरुआत में कई नौकरियां की और बाद में लंबे अरसे से लेखन की स्वायत्त शासित दुनिया से जुड़ी थी। आपकी लगभग समस्त भारतीय भाषा में रचनाएं अनुवादित हुई। उनकी जो रचनाएं सभी भारतीय भाषा में अनुवादित हो चुकी है। उनकी कई कहानियों के नाट्य रूपांतर सफल मंच हुए हैं। उपरांत और मोहनदास के नाम से आपकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी है। उपरांत और मोहनदास के नाम से आपकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। उदय प्रकाश स्वयं भी कई टीवी धारावाहिकों के निर्देशक व पटकथा रहे हैं। उन्होंने भी कई टीवी जो धारावाहिक है उनका निर्देशन किया है और पटकथा भी लिखी है। इस प्रकार हमने उदय प्रकाश जी का जीवन परिचय देखा। उनकी जो रचनाएं हैं उस रचनाओं के बारे में हम चर्चा करें। उनके कविता संग्रह है सुनो कारीगर, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। इनकी कविता संग्रह है। पहला है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। उनके कथा साहित्य कौन कौन से देखिए। दरियाड़ घोड़ा, तिरिच, दत्तात्रेय के दुख, पॉल गोमरा का स्कूटर, अरे बा परेबा और अंत में प्रार्थना, मोहनदास, मैंगो सी, पीली छतरी वाली लड़की, राम संजीवन की प्रेम कथा, दिल्ली की दीवार। उनकी कथा साहित्य है देखिए। दरियाड़ घोड़ा, तिरिच, दत्तात्रेय के दुख, पॉल गोमरा का स्कूटर, अरे बा परेबा और अंत में प्रार्थना, मोहनदास, मैंगो सी, पीली छतरी वाली लड़की, राम सजीवन की प्रेम कथा, दिल्ली की दीवार।
और निबंध और आलोचना ईश्वर की आँख, नई सदी का पंचतंत्र, तेरी मेरी बात साक्षात्कार संग्रह है। तेरी मेरी बात ये साक्षात्कार संग्रह है। निबंध आलोचना में ईश्वर की आँख, नई सदी का पंचतंत्र, तेरी मेरी बात ये साक्षात्कार संग्रह है। तो इस प्रकार जो उनकी रचनाएं है उदय प्रकाश जी की हमने देखी। अब हम उनके जो पुरस्कार इस जो मिले हैं, प्राप्त हुए, उसकी चर्चा करें। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान, द्विजदेव सम्मान, वनमाली सम्मान, पहल सम्मान, रूस का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, कृष्णदेव वैद्य सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनको जो पुरस्कार मिले हैं वो देखिए, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्तिबोध सम्मान, द्विजदेव सम्मान, वनमाली सम्मान, पहल सम्मान, रूस की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद्य सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार हमने उदय प्रकाश जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यों का परिचय और उनके जो पुरस्कार प्राप्त हुए उसका परिचय हमने देखा। अब हम जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 4 में से जो आपको अध्ययन के लिए उनकी जो कविता है तीली, उस कविता का संक्षेप में परिचय देते हैं। उदय प्रकाश द्वारा लिखी तीली कविता विध्वंसकारी रूप पर प्रकाश डालती है। विध्वंसकारी जो रूप है, हर एक रूप पर ये प्रकाश डालती है। निर्माण करना कष्ट साध्य कार्य होता है। देखो, कोई भी चीज़ निर्माण करना के लिए कष्ट होता है, समय लगता है, फिर वह निर्माण कार्य किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, वर्षों लग जाते हैं बनाने में। और एक माचिस की तीली उसे क्षण भर में बेचिरा हो जाता है। एक माचिस तीली से वो एक क्षण में बेचिरा हो सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ बनाने में देर लगती है, उसे बेचैन करने में या ख़त्म करने में एक क्षण ही काफ़ी होता है। एक तीली से वो पूरी की पूरी राख हो जाती है। आज तक विश्व में कई जगहों को राख के ढेर बना दिए हैं। आज तक विश्व में कई जगहों को राख के ढेर बना दिए हैं तीली ने। इसलिए तीली ने प्रस्तुत कविता में तीली के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस कविता में तीली की जो दुष्परिणाम है उस पर प्रकाश डाला गया है। उदय प्रकाश समकालीन कवियों में से प्रसिद्ध कवि है। वर्तमान की समस्याओं का चित्रण इनकी कविता में पाया जाता है। इनकी कविताएं मर्मपर्शी होती है। तीली इसी प्रकार की बहुत संवेदनशील भाव को प्रकट करने वाली कविता है। तीली जो कविता है वो संवेदनशील भाव को प्रकट कर देने वाली कविता है। एक छोटी सी माचिस की तीली से क्या कुछ नहीं होता। एक छोटी सी माचिस की तीली से क्या कुछ नहीं होता, इस समस्या पर कवि ने प्रकाश डाला है। तीली गरीबों का संहार करती है, बेगुनाह स्त्रियों को जलाकर राख कर देती है, पुराने से पुराने इतिहास ग्रंथों को जलाकर इतिहास मिटा सकती है। अर्थात दिखने में छोटी सी तीली बड़ा से बड़ा संहार करती है। कवि ने तीली के साथ चाकू, ब्लेड, घन आदि संहार करने वाले वस्तुओं के दुष्परिणामों पर भी विचार प्रस्तुत किया है। चाकू, ब्लेड, घन और तीली इन संहार वस्तुओं का उपयोग करके दुष्कर्म करने वालों को कवि ने दानव कहा है। जो ये संहारक अस्त्र चाकू, ब्लेड, घन, तीली का संहारक वस्तुओं का उपयोग करके दुष्कर्म करते हैं, उन्हें कवि ने दानव कहा। इन दानवों को की दानवीय प्रवृत्ति को दूर करने की कोशिश कवि ने की है। कवि ने बड़े ही औचित्यपूर्ण ढंग से दुष्कर्मों के दूरगामी परिणाम पर प्रकाश डाला है। इसके जो दुष्परिणाम है उस पर कवि ने प्रकाश डाला है। साहित्यकार भी रचना निर्देश नहीं लिखता। कोई भी साहित्यकार निरुद्देश्य रचना नहीं करता, कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर ही रचना करता है। उदय प्रकाश का उद्देश्य महान है, बुरे कर्मों से दूर रहने और तीली जैसी सूक्ष्म चीज़ के संहारक रूप से परिचित कराना प्रस्तुत कविता का
मुख्य उद्देश्य है। कवि इस उद्देश्य से पूर्ण सफल हो चुके हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो तीली कविता है उसकी कवि उदय प्रकाश जी का परिचय किया और उसके साथ से तीली कविता का संक्षिप्त परिचय किया। अगले वीडियो में हम तीली कविता का आशय पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।